राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 22 सितंबर को एक प्रतिनिधिमंडल के साथ अमेरिका का दौरा करेंगे। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य लंबे समय से लंबित व्यापार समझौतों पर बातचीत को तेज करना है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बेंगलुरु की सड़कों की बदहाली पर नगर निगम अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। भारत में जीएसटी दरों में किया गया महत्वपूर्ण बदलाव 22 सितंबर से लागू हो गया, जिसका सीधा असर आम नागरिकों की जेब पर पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर नशा मुक्ति भारत के लिए नमो युवा रन का शुभारंभ किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि 17 साल पहले उत्तर प्रदेश का हाल ये था कि समाजवादी पार्टी के शासन में अपराधी पलते थे। इसके बाद भाजपा की सरकार बनी है। नजफगढ़ के नगली डेयरी में 200 मीट्रिक टन हर दिन क्षमता वाला गोबर आधारित बायो गैस संयंत्र शुरू किया गया। इस संयंत्र से करीब 14,000 घन मीटर हर दिन सीएनजी और 5.6 टन बायोगैस निकलेगी, जिसे इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड खरीदेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सेवा पखवाड़ी के तहत इसका लोकार्पण किया। जम्मू कश्मीर के दुर्गम इलाके बसंतगढ़ क्षेत्र के सियोज धारवन क्षेत्र में आतंकियों के साथ चल रही भीषण मुठभेड़ में हिमाचल के सेना के लांस दफादार बलदेव चंद्र शहीद हो गए। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एवं सफदरजंग अस्पताल में चल रहे अभियान स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत आयोजित स्वास्थ्य शिविर का दौरा किया। दौराला के कपसाड़ गांव में लगाए गए सम्राट मिहिर भोज के द्वार को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। गुज्जर समाज लगातार बोर्ड हटाने की मांग कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए नवरात्रि की शुभकामना दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि नवरात्रि के पहले दिन से देश आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म की सोमवार 22 सितंबर से शुरुआत का ऐलान किया और इसे जीएसटी बचत उत्सव नाम दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पहल गरीब, मध्यम वर्ग, युवाओं और व्यापारियों के लिए लाभकारी होगी, बचत बढ़ाएगी और त्योहारी सीजन में खुशियां लाएगी। उन्होंने भरोसा जताया कि ये सुधार भारत की आर्थिक प्रगति को गति देंगे और व्यापार को और आसान बनाएंगे। कल से शक्ति की उपासना का पर्व नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के पहले दिन से देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक और महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठा रहा है। कल यानी नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। यानी त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। देश के हर परिवार की
खुशियां बढ़ेगी। मैं देश के कोटि कोटि परिवारजनों को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की और इस बचत उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अंबेडकर विश्वविद्यालय करमपुरा में स्वामी विवेकानंद भवन का उद्घाटन किया। यह सेवा पखवाड़े का हिस्सा रहा जो प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिवस पर आयोजित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली को शिक्षा का वैश्विक केंद्र बनाया जाएगा। नया 4 मंजिला भवन स्मार्ट क्लासरूम और आईटी हब से लैस है। शिक्षा मंत्री आशीष चूद ने शिक्षा को भविष्य का सबसे बड़ा निवेश बताया। कार्यक्रम में सांसद बांसुरी स्वराज और विधायक हरीश खुराना समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस अवसर पर मीडिया से बात की और अपने विचार साझा किए। दिल्ली की शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए मुझे बहुत ही हर्ष की अनुभूति हो रही है। अभी दिल्ली में एजुकेशन को बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है और दिल्ली सरकार कमिटेड है दिल्ली की एजुकेशन के लिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, बच्चों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए और बेहतरीन फैकल्टी क्रिएट करने के लिए। हम दिल्ली की जनता को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के सेवा पखवाड़े में ये विश्वास दिलाते हैं कि शिक्षा के ऊपर खर्च किया गया बजट का एक एक रुपया जो है वो बच्चों के हित में कारगर होगा और आगे भी हम इसी तरीके से बेहतरीन सुविधाएं दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर के दिल्ली के हमारी जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें क्रिएट करें। लगातार दिल्ली में इस प्रकार के काम और शिक्षा को बढ़ाने का काम अंबेडकर यूनिवर्सिटी में हो रहा है। जिस हिसाब का यहाँ काम हो रहा है उस हिसाब के विकास इस विश्वविद्यालय में लगातार हुआ नहीं। इस विश्वविद्यालय को जैसे बाकी जगहों पर पोस्टर और विज्ञापन को ही मान लिया गया था विकास, इस विश्वविद्यालय के साथ भी वैसा ही कुछ हुआ है। हम प्रतिबद्ध हैं, जैसा अभी आपने मंच से भी सुना, मैंने भी कहा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा, हम प्रतिबद्ध हैं दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाकर अंबेडकर विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय जहाँ रिसर्च पर, जहाँ आर्ट्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स पर, जिसे ह्यूमैनिटीज़ कहते हैं, वहाँ बहुत बड़ी पढ़ाई होती है। MBA में बहुत बड़े एडमिशन्स यहाँ हर वर्ष होते हैं। इसको आगे लाना और ये सेवा पखवाड़े के अंतर्गत ये भवन हमने लोकार्पित किया है। मैं विश्वविद्यालय की कुलगुरु और बाकी सब पदाधिकारियों को बधाई देता हूँ। बहुत बहुत आज जब हम यहाँ केवल एक भवन का उद्घाटन करने नहीं आए, बल्कि अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली की शिक्षा यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ रहा है, उसके सफर को शुरू करने आए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, एंड आई कोट, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। आज यह स्वामी विवेकानंद भवन उस शिक्षा का प्रतीक है जो किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि चरित्र निर्माण और नेशन बिल्डिंग तक लेकर जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की शुरुआत 2008 में केवल 19 विद्यार्थियों से की गई थी और आज यहाँ 5500 से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं और 73 प्रोग्राम हैं। कल्पना कीजिए, जहां कभी एक छोटी सी कक्षा में गिनती के विद्यार्थी थे, अब वहां स्वामी विवेकानंद भवन के 9 बड़े क्लासरूम्स में, सेमिनार हॉल्स में, ट्यूटोरियल रूम्स में और एक मॉडर्न आईटी हब में सैकड़ों विद्यार्थी बैठेंगे। यह सब बताता है कि दिल्ली का युवा सिर्फ किताबें नहीं पढ़ रहा है, बल्कि विकसित दिल्ली 2047 और विकसित भारत 2047 के सॉल्यूशंस बना रहा है। विकसित दिल्ली और विकसित भारत, यह परिवर्तन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व से संभव हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने हमें विकसित भारत 2047 का सपना दिया और मुख्यमंत्री जी ने उसे विकसित दिल्ली की जमीन पर उतारने का
साहस दिखाया है। भाजपा नेता कीर्तिनगर राजेश वाधवा ने अपने पूर्वजों की याद में अपने कीर्तिनगर स्थित कार्यालय पर लंगर का आयोजन किया। इस अवसर पर करोलबाग जिला भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र बब्बर, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर फेडरेशन, न्यूज हेड दिल्ली स्टेट, नेशनल टीवी चैनल, एसडी संगम, श्री ललित सुमन, भाजपा नेता राजद भरारा, आप नेता मुनीश ढींगरा, पूर्व विधायक सुभाष सचदेवा, भाजपा मोतीनगर मंडल अध्यक्ष अभिषेक आनंद, मनी नरेश, प्रवीण तनेजा आदि सैकड़ों लोगों ने भंडारे में हिस्सा लिया। इस अवसर पर आयोजक राजेश वाधवा ने डीआईडी न्यूज को बताया कि प्रतिवर्ष अमावस्या के अवसर पर नेत्रहीन विद्यालय हरिनगर में लंगर की व्यवस्था उनके परिवार द्वारा की जाती है और निवास स्थान पर भी इस प्रकार का आयोजन किया जाता है, जिसमें गणमान्य हस्तियां शरीक होती हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत आयोजित नमो मैराथन नमो युवा रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने युवाओं से नशा मुक्त भारत के संकल्प को अपनाने का आह्वान किया और बताया कि 17 सितंबर पीएम मोदी के जन्मदिन से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक देश भर में बीजेपी सेवा पखवाड़ा मना रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ नारी सशक्त समाज थीम के साथ शुरू यह अभियान और नमो मैराथन जैसे कार्यक्रम स्वस्थ समाज के लिए अहम है और युवा शक्ति की सकारात्मक ऊर्जा राष्ट्र के लिए कल्याणकारी है। सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण और सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के संयोजक प्रदेश के महामंत्री श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी, भारी संख्या में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और हजारों की संख्या में हमारे युवा साथी, विद्यार्थीगण और उपस्थित बहन और भाइयों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पावन जन्मदिन से लेकर के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन तक 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के कार्यक्रम को लेकर के चल रही है। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम 17 सितंबर से प्रारंभ हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के धार से स्वस्थ नारी सशक्त समाज के इस थीम के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री जी की इसके पीछे जो स्पष्ट धारणा है कि नारी स्वस्थ होगी तो हमारा युवा भी स्वस्थ होगा, मां स्वस्थ होगी तो बच्चा भी स्वस्थ होगा, मां स्वस्थ होगी तो समाज स्वस्थ होगा, परिवार सशक्त होगा और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार की इस अवधारणा पर आधारित इस कार्यक्रम ने जहां पूरे देश में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, वहीं इस अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हर जनपद में विराट रक्तदान शिविर के आयोजन के साथ जोड़कर के इस कार्यक्रम को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की। रक्तदान शिविर के साथ ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश भर में स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ जुड़ा था। सेवा पखवाड़ा का एक कार्यक्रम स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से आगे बढ़ते हुए पूरे देश के अंदर विकसित भारत की अवधारणा को लेकर के आगे बढ़ रहा है। आप सबको मालूम है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देशवासियों के सामने एक संकल्प लिया था और हर देशवासी का आह्वान किया था कि विकसित भारत हमारा संकल्प बने
हमारे जीवन का मंत्र बने और विकसित भारत के निर्माण में हम सबको पंच प्रण को ध्यान में रख करके जिस क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं उसकी कार्य योजना को आगे बढ़ाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने इस अवसर पर कहा था, विकसित भारत के लिए गुलामी के अंशों को समाप्त करना होगा, अपनी विरासत का सम्मान करना होगा, सेना, अर्धसेना और वर्दीधारी फौज के प्रति सम्मान का भाव रखना पड़ेगा, सामाजिक समता के निर्माण के लिए अपनी पूरी ताकत को लगाना पड़ेगा और अपने अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने के लिए अपने नागरिक कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक हम निर्वहन करेंगे तो ये पंच प्रण हर भारतवासी को विकसित भारत की इस यात्रा का सारथी बनाने में सहायक होगा। नमो मैराथन कार्यक्रम में जुड़ने के लिए मैं इस युवा शक्ति को, खासतौर पर युवा मोर्चा के अपने सभी कार्यकर्ताओं को और इन सभी युवा साथियों को छात्रों के रूप में यहां पर इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, आप सबको शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी की मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्तिनगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रव्यापी सेवा पखवाड़ा के तहत अमर जवान ज्योति से भारतीय जनता युवा मोर्चा की नमो युवा रन नशा मुक्ति भारत मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा शिविरों के जरिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आयोजनों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार राजस्थान को स्वस्थ, समृद्ध और नशा मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। नमो युवा रन में आए इतने मेरे भाई और बहनों, इतनी बड़ी संख्या में, आप सभी को पता है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सेवा पखवाड़ा यानी कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, क्योंकि वो अपने जन्मदिन को हमेशा सेवा पखवाड़े के रूप में मनाते हैं और हमने राजस्थान के अंदर इस सेवा पखवाड़े को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सेवा शिविर के माध्यम से अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे मिले, उनके जीवन में बदलाव कैसे आए, इसके लिए लगातार हमारे राजस्थान में ये कार्यक्रम चल रहे हैं। आज पूरे राजस्थान के अंदर संदेश देते हुए, क्योंकि युवाओं के अंदर जो जज्बा होना चाहिए, जो युवाओं के अंदर जो जोश होना चाहिए, क्योंकि ये वो समय है, स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में कहा था, उठो जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ। आज वो समय आ गया है, ये 21वीं सदी है, उस नरेंद्र ने कहा था और ये नरेंद्र करके बता रहे हैं। इसलिए मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि आज आपको मौका है, आज मौका है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि 21वीं सदी भारत की होगी। और यही मैं आज कहना चाहता हूं कि आप सब आइए, उठिए, जागिए और अपने कौशल से, अपने हुनर से, अपने विवेक से इस पूरे दुनिया पर छा जाइए और ये 21वीं सदी भारत की होगी, हमारे युवाओं की होगी। आज आप देख रहे हैं हमारे युवा भाइयों बहनों किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। आपसे यही आह्वान करना चाहता हूं कि नशा मुक्ति को आज शपथ लें, नशा मुक्ति को छोड़ें, किसी तरह से कोई वो नहीं हो, कोई भी व्यसन नहीं हो, कोई भी नशा नहीं हो। और राजस्थान में तो पूरी तरह से सजग रहते हुए हमारे जो ऐसे लोग हैं उनको आपको बताना है कि नशा से दूर रहना है, ये भी कहना चाहता हूं।
और स्वस्थ और मस्त रहने के लिए आपको सुबह मेहनत भी करनी है। मैं हर युवा से कहना चाहता हूं, सुबह आपका आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा, जब तक आपके शरीर में से पसीना नहीं निकले, जब तक पूरा दिन अच्छी तरह से नहीं निकलता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आपका मन मस्तिष्क जिससे स्वस्थ रहे, आप आगे बढ़े, हमारा राजस्थान आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े, यही आह्वान करना चाहता हूं। पुनः आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके अंदर में जो जज्बा देख रहा हूं, आपके अंदर जो मैं हौसला देख रहा हूं, निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर भी वो हमारा युवा आगे बढ़ेगा। और मैं एक और अंत में कहना चाहता हूं, हमारी सरकार आई जब हमने कहा था कि 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे, आपने देखा जुलाई में बजट था, 75,000 दे दिए, 25 तारीख को और दे देंगे, लगभग 1 लाख हो जाएंगे। आपसे यही कहूंगा कि आप आराम से पढ़िए, जो हमने कहा है, युवा इंतजार नहीं करें, मेहनत करें, पढ़ें, सरकारी नौकरी भी लें और प्राइवेट क्षेत्र में भी हम लगातार काम कर रहे हैं राइजिंग राजस्थान के माध्यम से, उसमें भी आपके बहुत बड़े अवसर हैं। आइए, हम ये अवसर है, इसको बनाने की कोशिश करेंगे। सभी युवाओं से आह्वान है कि आप लगिए, मन से लगिए, निश्चित रूप से सरकार आपके साथ खड़ी है, हमारे युवाओं के साथ खड़ी है, जिससे हमारा राजस्थान बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े। आने वाले समय में हमारा भारत एक विकसित भारत, हमारा राजस्थान एक विकसित राजस्थान बने, ये आपके हौसले से बनेगा। आने वाला समय हमारे युवाओं का है। धर्मपुरा में महारा समाज के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने कहा कि धुरवा समाज के बीच आकर आत्मीयता का अनुभव हो रहा है। उन्होंने जगदलपुर वन विद्यालय परिसर में बने इस भवन के लिए सभी को बधाई दी और इसे समाज के विकास और सभा सम्मेलन के लिए महत्वपूर्ण बताया। साथ ही धुरवा समाज के गौरवशाली इतिहास का भी उल्लेख किया। आज मां दंतेश्वरी की भूमि जगदलपुर की इस पवित्र धरती में धुरवा समाज द्वारा आयोजित नवाखानी मिलन समारोह और धुरवा समाज के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में धुरवा समाज के पूरे संभाग से यहां पर इस अवसर पर उपस्थित सभी पिता तुल्य सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और मीडिया के साथियों, आज आप सब लोगों के बीच अपने आप को पाकर मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। मैं भी जनजातीय समाज से, आदिवासी समाज से हूं, आपके परिवार से हूं और आज अपने परिवार के बीच अपने आप को पाकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आज ये नवाखाई मिलन समारोह है, ये बहुत अच्छी संस्कृति है हमारे आदिवासी समाज का कि हम सभी लोग कोई भी अनाज या कोई भी फल खाने के पहले अपने देवी देवताओं को पूजा पाठ करके उनको अर्पण करते हैं, तब हम लोग स्वयं चाहे अनाज हो चाहे फल हो उसको ग्रहण करते हैं। और इसको आप सब लोग बहुत अच्छे से आज भी कायम रखे हैं। मैं नुआखाई का जो मिलन समारोह है, नुआखाई आप लोगों का हो चुका है, मैं बधाई देता हूं नुआखाई का और आज नुआखाई मिलन समारोह का। और हम चाहेंगे कि आगे भी इस परंपरा को आप सब लोग बरकरार रखेंगे। और आज आपके समाज का नवनिर्मित भवन का भी लोकार्पण हुआ है। हम पूरे समाज को इसके लिए भी बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देता हैं। अब समाज को और आगे विकास की दृष्टि से बढ़ाने के लिए, समाज के सभा सम्मेलन के लिए ये भवन बड़ा काम आएगा। इसलिए नए भवन के लोकार्पण का भी आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और
ये धुरवा समाज का बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। आपके समाज में गुंडाधुर, डेबरीधुर जैसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं, शहीद हुए हैं। आज के अवसर पर वीर गुंडाधुर जी को, डेबरीधुर जी को सत सत नमन करते हैं, उनके चरणों में नमन करते हैं। उनका आशीर्वाद हम सब लोगों को आगे मिलता रहे। ये आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि आज हमारा ये जो छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ है, हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री, यहां पर जो 32% जनजाति समाज है, आदिवासी समाज है, उनका समुचित विकास हो, इसके लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। मैं चाहूंगा कि उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। और आज उनके बनाए हुए ये छत्तीसगढ़ राज्य का 25 साल हो गया है। हम लोग रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं, तो रजत जयंती वर्ष की भी आप सब लोगों को शुभकामनाएं। नई दिल्ली विधानसभा सीट से जुड़े कथित वोट कटने के आम आदमी पार्टी के आरोप पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया था कि 2025 चुनाव से पहले नाम हटाए गए। आयोग ने बताया कि 13 निर्वाचन क्षेत्रों के 76 बिंदुओं पर जवाब भेज दिया गया और मतदाता सूची को निष्पक्ष, ईमानदार और पारदर्शी तरीके से तैयार किया जाता है, जो स्वतंत्र और विश्वसनीय चुनाव की नींव है। यहीं पे प्रेस वार्ता करके ये बताया कैसे दिल्ली में खास तौर पे अरविंद केजरीवाल जी की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नई दिल्ली में, जहां पे अरविंद केजरीवाल, प्रवेश साहिब वर्मा और संदीप दीक्षित, 3 दिल्ली के सबसे हाई प्रोफाइल कैंडिडेट्स जहां पे चुनाव लड़ रहे थे, वहां पे किस तरीके से वोट चोरी और बड़े स्तर पे फर्जीवाड़ा किया जा रहा था, ये हमने कल बताया। और हमने ये भी बताया कि उसके विषय में बार बार प्रेस वार्ता की जा रही थी। अरविंद केजरीवाल जी खुद कर रहे थे, संजय सिंह जी कर रहे थे, राघव चड्ढा कर रहे थे, आतिशी कर रही थी और तमाम इस तरीके की चीजें आपको मालूम है। 5 जनवरी को लिखित में शिकायत आतिशी जी द्वारा एज सीएम ऑफ दिल्ली अपने लेटर हेड पे दी, 8 तारीख को दी। फिर 9 तारीख को जो एक विस्तृत शिकायत मिल के दी गई, उसके अंदर आप देखिए बाकायदा बताया गया कि किस किस तरीके से किस किस दिन कितनी वोट डिलीशन की फर्जी एप्लीकेशन दी गई। हमने ये प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के बाद हमने सवाल पूछे और रात को करीब 9, सवा 9 बजे इलेक्शन कमीशन का जवाब आया। इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि साहब 9 तारीख को हमें शिकायत मिली थी, हमसे मुख्यमंत्री जी और उनके साथ कई लोगों ने मुलाकात की थी और 13 तारीख को हमने कोई पत्र जो है मुख्यमंत्री को लिख दिया। अभी तक मैं क्या कह रहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो राजीव कुमार थे, उनकी भूमिका संदिग्ध थी और आज जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता, उनकी भूमिका संदिग्ध है। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चुनाव आयोग पूरी तरीके से इस फर्जीवाड़े को कवर अप करने में लगा हुआ है। वो चुनाव आयोग जो 9 सितंबर को आरटीआई में कह रहा है कि ये व्यक्तिगत जानकारी है, इसमें कोई पब्लिक इंटरेस्ट नहीं जुड़ा हुआ, इसलिए हम जानकारी नहीं देंगे। वो चुनाव आयोग जो एक व्यक्ति को जिसने आरटीआई लगाई उसको जानकारी नहीं देना चाहते कि तुमको जानकारी कैसे दे दें, ये तो व्यक्तिगत जानकारी है। उस चुनाव आयोग ने कल रात 9:15 बजते पूरी दुनिया को वो जानकारी ट्विटर पे कर दे दी, पूरी दुनिया के लिए ट्वीट कर दिया कि साहब हमने ये पत्र जो है आतिशी जी को लिखा था। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।